हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड लेक्चर नंबर 5, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था। अभी लास्ट हमारा होगा, इसे पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामेटिक एनालिसिस होता क्या है इसको पहले देखेंगे हम लोग। तो व्हेन अ मिक्सचर व्हेन a mixture is prepared, solute is added to it. In this method the amount of solute present in the solution is measured, which is called gravimetric analysis. इसमें मतलब आप इसका वर्ड समझ रहे होंगे, एनालिसिस। हम किसी सब्सटेंस का, किसी मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग ग्रेविमेट्री को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जब कोई मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को मेजर किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। क्लियर? अब इनके मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के क्या मेथड होते हैं। तो इसके 3 मेथड बताए गए हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा है वोलेटाइलाइजेशन मेथड, तीसरा है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। ये 3 मेथड हमारे होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन मेथड के बारे में। तो प्रेसिपिटेशन मेथड क्या कहता है, इसमें कैसे होता है। द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ प्रेसिपिटेट। पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंस को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। पहले उस सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद एनालाइज करेंगे। द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिड बी इनसॉल्युबल, क्या होगा, फ्रॉम सॉलिड बी इनसॉल्युबल। जो प्रेसिपिटेट को हम ऐसे फॉर्म करेंगे कि क्या हो जाए, इनसॉल्युबल हो वो। ठीक है ना, एक सॉलिड फॉर्म करेंगे। द प्रेसिपिटेट इज देन फिल्टर्ड, उसके बाद जो हमारा प्रेसिपिटेट बन के तैयार हुआ है उसको फिर फिल्टर करेंगे। ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन इट इज वॉश्ड प्रॉपर्ली। फिल्टर करने के बाद उसको अच्छे से हम लोग फिर क्या करेंगे, वॉश करेंगे, धुलेंगे। देन द वॉश प्रेसिपिटेट इज ड्राई। वॉश करने के बाद फिर उसको हम लोग सुखा लेंगे। ठीक है, उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद लास्ट में जो हमारा स्टेप होगा वो होगा वेट करने का। जो हमारे पास ड्राइड प्रेसिपिटेट बन के तैयार हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड जिसको हम कहेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है वोलेटाइलाइजेशन मेथड। इसमें क्या बताया गया है, द एनालाइट इज हीटेड सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड। जो एनालाइट सब्सटेंस को एनालाइज करना है उसे हम लोग क्या करेंगे, हीट करते हैं, उसको एक टेम्परेचर देते हैं कि वो क्या हो सके, आगे जाकर के एनालाइज हो सके। ठीक है, ऑन हीटिंग द वोलेटाइल सब्सटेंस इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हीट करने पर जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वो वेपर फॉर्म में निकल जाता है, मतलब वेपर बन के निकल जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, जब वो बॉइलिंग होने लगता है तो वेपर बन के क्या होने लगता है, उसमें से वाटर वेपर बन के उड़ने लगता है। मतलब कि क्या होता है, कुछ उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ये वाटर होता है, वो वेपर बन के निकल जाते हैं। सेम वैसे ही इसमें होगा। ठीक है, द रिमेनिंग सब्सटेंस इज वेटेड। उसके बाद जो बचा हुआ हमारे पास सब्सटेंस होगा उसको हम लोग वेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा वोलेटाइलाइजेशन मेथड। अब तीसरे पे आते हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इस मेथड में क्या होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। ठीक है, इन दिस मेथड द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इज यूज्ड। इसमें क्या, इस मेथड में क्या यूज होगा, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का यूज किया जाएगा। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज टेकन फॉर एनालिसिस। एक सॉल्यूशन लेंगे जिसको क्या करना होगा, हमको एनालाइज करना होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड इनटू द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को एनालाइज करने के बाद उसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड को ऐड कर देंगे। ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग द इलेक्ट्रोड को ऐड करने के बाद द सॉल्यूशन अंडरगोज
ब्रेक डाउन, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अंदर अंदर टूट जाएगा, मतलब उनके जो अंदर से बॉन्ड बने हुए हैं वो टूटने लगेंगे, थोड़ा सा, ठीक, ब्रेक इन होने लगेंगे। उसके बाद ड्यू टू दिस, यह करने के बाद द केमिकल स्टार्ट डिपॉजिटिंग, केमिकल क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिपोजिशन द केमिकल इज वेटेड, डिपोजिशन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को, जो इनलाइट सब्सटेंस है उसका हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, उसका वजन करेंगे फिर, एंड देन उसके बाद हम उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड मेथड, जिसमें क्या था, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, ठीक है। फिर आता हमारे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशन। ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारा पहला स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन एंड डिसोल्यूशन, सैंपल का प्रिपरेशन करना और उसका डिसोल्यूशन करना। पहला स्टेप, एट अ होमोजेनियस सैंपल इज टेकन एंड देन डिसॉल्व इन वाटर, आफ्टर दैट the sample is prepared by heating, while preparing the solution pH and volume of the solution must be checked, ठीक है। सबसे पहले एक होमोजेनियस सैंपल लेना होता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद और उससे वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, जो होमोजेनियस सैंपल हमने लिया है उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद उस सैंपल को हीट करके प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तब उसमें सैंपल का टेम्परेचर, पीएच एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेक करना जरूरी होता है, उसको चेक करना ही करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आता है हमारा प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, द प्रिपेयर्ड सैंपल इज मिक्स्ड विथ अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट which cause precipitation to occur. Sometimes precipitation does not take place immediately, so the sample need to be heated. तो आपको क्या होगी, हीट करने की जरूरत पड़ेगी हमको। जो सैंपल प्रिपेयर किया गया है उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, जिससे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ये प्रेसिपिटेशन जो होता है वो इमीडिएटली, तुरंत नहीं होता है, और हमको क्या करना होता है, तुरंत कराना होता है। तो तुरंत कराने के लिए हम लोग को, इमीडिएटली कराने के लिए उसको हीट देनी पड़ती है, उसको एक टेम्परेचर देना पड़ता है कि वो क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। जैसे हम लोग चीनी और या जो उसकी बात करते हैं, नमक और पानी की बात करते हैं, तो ऐसे नॉर्मल पानी में नमक डाल दिया, उसको घोलते हैं तो घुल जाता है, लेकिन कुछ पार्ट उसका क्या होता है, बचा रह जाता है, तो उसको हल्के से हीट देते हैं, जिससे क्या होता है कि बचा हुआ पार्ट भी उसमें डिसॉल्व हो जाए। तो सेम यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। ये था हमारा प्रेसिपिटेशन, ठीक। अब आता है डिगेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज द मेथड इन विच इफ अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इट इज मेड टू प्रोसीड मोर रैपिडली। डाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर कोई भी रिएक्शन चल रही होती है तो उससे और फास्ट कराया जाता है। मान ली कोई रिएक्शन हमारी चल रही है अभी, ठीक है, अभी मान लो कि वही नमक पानी हमारा अभी क्या रिएक्शन हो रहा है, अगर हम लोग क्या करा देंगे, उसका डाइजेशन करा देंगे, तो क्या होगा, वो प्रोसेस और तेजी से होने लगेगी। अभी मान लीजिए 1 to 5 मिनट तक उसमें लगता, लेकिन जैसे डाइजेशन कराएंगे तो 1 to 3, 2 या 3 मिनट में वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है फिल्ट्रेशन। From the sample impurity are removed and this process is called filtration. किसी सब्सटेंस से इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए हम लोग फिल्टर करते हैं। जैसे जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती और चाय को अलग करने के लिए हम लोग छन्नी का यूज करते हैं। तो छन्नी होता है वो क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, ठीक है ना, सॉरी, एक फिल्टर ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, चाय और चाय पत्ती को दोनों को अलग करता है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस को। क्लियर। डिफरेंट फिल्टर मीडिया यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब क्या होगा, कुछ अलग अलग फिल्टर मीडिया का यूज किया जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। इसमें पहला हमारा आता है फिल्टर पेपर, ठीक है, दूसरा आता है फिल्टर मैट, तीसरा फिल्टर पल्प एंड चौथा आता है परमानेंट पोर्स फिल्टर डिस्क, ठीक है। अब जो छन्नी मैंने बताया था, जो फिल्टर मीडिया था, ठीक है, वो ये इन्हीं सब चीज के जैसा होता है, फिल्टर पेपर, फिल्टर मैट, फिल्टर पल्प। इसके थ्रू हम लोग सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस हो गया या फिर सॉलिड सब्सटेंस हो गया, उनको अलग कराने में यूज करते हैं, ठीक है।
फिर एक लास्ट हमारा आता है वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट हम लोग फिल्टर तो कर लिए हैं तो उसको धुलेंगे भी, ठीक है। द सैंपल दैट हैज बीन फिल्टर, जो हमने सब्सटेंस को फिल्टर किया है, अब उसको क्या करेंगे, इज वॉश टू बी रिमूव द प्रेसिपिटेट। उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे कि जो उसका प्रेसिपिटेट है, इम्प्योरिटी है, वो क्या हो जाए, धुल के अलग हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा यूनिट सेकेंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आज कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।